गोदी मीडिया ने अरे बहुत अच्छा है थोड़ा, तो ये जो बिकाऊ जो कुत्ते हैं ये मीडिया में बनकर बैठे हैं। एक कहता है, पूछता है, अरे साले तेरे मुंह पर थूकता है भारत, तूने जवानों को शहीद करा दिया, मैं तो ऐसे कुत्ते को सरेआम गोली मार दूं। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, अखबार वाला दैनिक जागरण वाला आता है, हमने साले को 2 बार आग लगा दी दैनिक जागरण अखबार को, बहिष्कार कर दिया हमने। यहाँ अखबार पेपर वाला हमारे यहाँ दैनिक जागरण अखबार को लेता नहीं है यहाँ पे कोई भी, ना वो बेचने आता। किसान मरने मिटने के लिए तैयार बैठा है। अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाए, किसान तब तक सड़क पर बैठा है, चाहे हमारी जान चली जाए। हम ही इन्हें कहाँ बढ़ने देंगे, आगे चल के जूते मारेंगे सालों को, जैसा हरियाणा में और पंजाब में हो रहा है, यही हाल होगा यहाँ होना है इनका। तो विधायकों को तो वोट लेना है ना 2000। हाँ तो ले लो ना, आ जाओ बीच। अगर हमारे बीच की बात करेगा कोई भी प्रतिनिधि तो उसके साथ खड़ा होगा आदमी कोई, जो हमारे बीच की बात, हमारे किसान समाज की या किसी मजदूर वर्ग की या किसी की बात, क्योंकि ये तो लोग इनके पास ईवीएम है, जब तक ये हथियार इनके पास है, इन्हें जनता की जरूरत नहीं है, खाली बटन दबाते रहना है। वहीं कोरोना ने 5 प्रदेशों से स्टे ले रखा है, वो वहाँ नहीं जाएगा जहाँ इनके चुनाव होंगे और जहाँ इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से स्टे ले रखा है। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं है, सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने, और टीवी खोल कर देखो तो सचिन वजह पूरा दिन सचिन वजह, अरे यार क्या है ये, समझ में नहीं आता। और अब दिल्ली में आने वाला है कोरोना, क्योंकि किसान भगाना है, कैसे भगाए इनको, ये किसान भगाना है यहाँ दिल्ली की बॉर्डर से, कि किसानों को कैसे भगाया जाए। पहले हम लोगों ने कोरोना इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हमने सुना नहीं था, हो सकता है कोई घातक बीमारी हो, तो अब लगती नहीं आपको? नहीं, तो हम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, हम सोचते थे कि शायद कोई घातक बीमारी होगी जहाँ इतने देशों में इतने लोगों की, लेकिन हमें बाद में पता चला, क्योंकि तो बिकाऊ मीडिया और ये जो प्रधानमंत्री जो विदेश में यात्रा किए, उन्होंने क्या किया, देश को बेचकर विधायक खरीद रहे, कार्यालय बना रहे, ईवीएम खरीद रहे, सीबीआई खरीद रहे, मीडिया खरीद रहे, और ये बीमारी जो बनाई गई है, ये मात्र 3 देशों से मिलकर बीमारी बनी, अमेरिका, चीन और हमारे यहाँ। जो झूला इसलिए तो झूलने जाते थे, ये बीमारी का हड में इन लोगों ने सारे देश को बेच दिया, लूट लिया। कौन सा जन कल्याण हो रहा है भाई, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सा जन कल्याण ये है? हाँ, इसमें बलात्कार बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के अपराध बढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें बेच के विधायक खरीदते हैं। इन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया ईवीएम के द्वारा अपना, ये तो ईवीएम चुनाव आयोग और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है देश बेचने में। अगर देश बेच के अगर किसी चीज़ को खरीदने का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ईवीएम हुआ, विधायक हुए, सांसद हुए और चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई हुआ, और मीडिया तो तुम्हें पता ही है। आपके जो चौथा स्तंभ है देश का, राष्ट्रीय मीडिया है, एक चौथे, उसको 4 कहते हैं 4 स्तंभ, लेकिन उसका आधा भी नहीं, इतना भी नहीं टिका हुआ, वो सारा का सारा ही कुत्ते की भाषा बोलता है। जितनी बीजेपी के लोग हैं सारे ही तो वैज्ञानिक हैं, अरे सारे ही तो वैज्ञानिक है, हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हमें भी दे दो। अरे जिस बीमारी की दवा नहीं, वो ठीक कैसे हो जाता है आदमी, जिसकी दवाई अब बन रही है और आदमी 1% रह गया बीमारी, और 99% आदमी ठीक कैसे होगा बिना दवा के? लेकिन अब दवा भी आ चुकी है, उसके बावजूद फिर से कोरोना के मरीज अब बढ़ रहे हैं। अब बताओ, अब कहाँ दवाई तुम्हारी काम कर रही है भाई? जिन लोगों को तुम दवाई लगा रहे हो, कोई मर जा रहा है, कोई बीमार होकर वापस हॉस्पिटल जा रहा है, क्या ये दवाई नहीं है? इसमें इन्होंने कई चीज़, बछड़े का खून, बंदर का, वो कितनी चीज़ है। मेरा एक डॉक्टर ने अभी पुणे से वो डाला था, आपने पढ़ा हो 10-5 दिन पहले, तो ये दवाई हम तो लगवाई नहीं, ना लगवाएं भाई। तो किसान कह रहे हैं हम दवा नहीं लगवाएं। नहीं, हमारे पास नहीं है कोरोना, हम लाखों की संख्या में पड़े हैं। आप वहाँ टीकरी बॉर्डर चले जाओ, सिंगू बॉर्डर चले, यहाँ चले जाओ, शाहजहानपुर बॉर्डर चले जाओ, लाखों की संख्या में जो हम लोग पड़े, यहाँ कोरोना नहीं है क्या? दिल्ली इसके बॉर्डर, इसके जहाँ ये इन लोगों ने कील गाड़ रखी है, इसके पल्ली तरफ भी दिल्ली है क्या? या यहाँ से इधर कूदने में कोरोना का डर लग रहा है? या जो दिल्ली के अंदर हमारे सिंगू बॉर्डर पे, दिल्ली के अंदर भी बैठे, दिल्ली के बाहर भी बैठे, वहाँ वो अंदर वाले, उनसे डर लग रहा है क्या किसानों से कोरोना को? हमें तो आशा क्या है, उम्मीद है हमें तो पूरी हल तो निकलेगा, और जो भी निकलेगा किसान के पक्ष में निकलेगा, क्योंकि किसान इतना मजबूत कमर कस के बैठा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उसे यही नहीं लग रहा कि आप हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
हमें ये नहीं लग रहा कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो आम जनता की तरह ऐसे बैठे हैं बॉर्डर पर जमे हुए कि सड़क हमारे बाप दादाओं की है। क्योंकि ये जो संपत्ति सरकार ने जितना सरकार बेचने का काम कर रही है, ये क्या सरकारी संपत्ति सरकार थोड़ी बेच देगी। हमारा भी तो अधिकार है, हमारी ज़मीन में सड़क बनी हुई है, ये ज़मीन तो हमारी थी, हम किसान भाई हैं, तो ज़मीन तो किसानों की है। तो सरकार के हम अगर सरकार का अधिकार है तो हम किसानों का भी तो अधिकार है इसे बेचने का बैठने का। अब हमारे पास पैसे कहाँ, ये तो देश बेच के खरीद रहे हैं, हम क्या बेचे भाई। अगर किसान ऐसे ही कुछ मीडिया खरीद रहा होता तो अपनी ज़मीन के लिए सड़क पे थोड़ी बैठा होता, एसी में होता, घर एसी लगा के घर बैठे होते, हमें सड़क पे क्या ज़रूरत थी भाई। जब हमारे पास पैसे होते तो हम लड़ाई क्यों लड़ते। जैसे अंधभक्त पड़े हैं कुछ या और लोग पड़े जिन्हें ये नहीं पता कि ये किसके लिए कर रहे हैं। ये जो देश बेचा जा रहा है, ये देश को गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अकेले अब आप गोरखपुर उठा के देख लो, वहाँ लीज पर स्कूल चल रहे हैं। 173 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है योगी के गढ़ में। क्यों? क्योंकि वो किराए पर है और ज़्यादातर वहाँ लोग किराए पर स्कूल चला रहे हैं। और उनके पास अब जब 1 साल हो गया ना तो टीचर को सैलरी मिल रही है, प्राइवेट टीचर को आपको पता है कौन देगा सैलरी, ना ही बच्चों को आपने दिया। आप आज देखा है आपने कि इसके पंचायत चुनाव के चलते इन्होंने बच्चों को एग्जाम और आज से और 1 अप्रैल तक इन्होंने स्कूल भी बंद कर दिए। बच्चे के जब अब बीच में स्कूल खुले, लोगों ने 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की किताबें बच्चों को दिलवाई, जो उनकी बकाया फीस थी वो जमा कराई। आज से फिर स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने। 1 तारीख को बोल देंगे लॉकडाउन हो गया। तो जब उस बच्चे के भविष्य को तुम चुनाव के चक्कर में अंधकार में लिए, अरे चुनाव भी जून में करा लो। अब जब जून की छुट्टियां रहती है बच्चों, अगर आपको लगता है चुनाव है मई में तो आप उस चुनाव को हटा कर जून में कर दो ना। जून में जब भी छुट्टियां रहती है, चुनाव तो एक दिन होता है, 2 चरणों में हो जाएगा, 3 चरणों में हो जाएगा। उसी 1 महीने के अंदर आप 10 चरण रख लो। लेकिन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप। बच्चों की साल खराब हो गई, एक तो हो गई। देखिए ठीक है साहब, चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना हमारा कोई किसान संगठन चुनाव लड़ता है। हम तो ये है, हम तो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम क्यों सुने इस सरकार की। इन बेरूपियों की क्या सुननी। ये झूठा जुमला देते हैं, फिर कहते थे जुमला। अभी बिहार को दवाई फ्री दे रहे थे, वैक्सीन फ्री दे रहे थे। बिहार चुनाव हुआ, बिहार का नाम तो नहीं है वैक्सीन मिल रही है कहीं। ठीक, अब इन 5 प्रदेशों से तो उसने कोरोना ने स्टे ले रखा है। अभी तक 2014 में घोषणा की थी 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। कितना दिया भैया, हमारी और लोगों की छीन गई। ये हाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे नहीं लेंगे। अब ये जो बिजली वाले अभी बैठने वाले कुछ दिन बाद हड़ताल में बैठेंगे, बैंक कर्मचारी बैठने लग गए, जो प्राइवेटाइजेशन होते जा रहे हैं, तो नौकरी किस चीज़ में देंगे आप ये बताओ। जो सरकारी तंत्र है उसे तो आप बेचते जा रहे हो। नौकरी देंगे कहाँ। रेलवे आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, LIC आपने बेच दी। देश में बचेगा क्या। बैंक आपने बेच दिए, बताओ क्या बचा, किस चीज़ में देंगे। जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना लोगों को दिखाया, आत्मनिर्भर बना तो हम 1 साल से कढ़ाई में बैठे हैं। पहले 3 महीने हमने 2 रसोई चलाई, लोगों को खाना बांटा, घर घर जाकर खाना बांटा हम लोगों ने अपने गाँव में। और अब 4 महीने से यहाँ गोलगप्पे बांट रहे हैं, गोलगप्पे चाय पकौड़ी। तो आत्मनिर्भर हो तो गए। ये जरूर कर दिया इस सरकार ने हमें, अगर हम अपने चद्दर तान के अपने घर में सोते थे, लड़ना सिखा दिया। कम से कम ये जरूर है, जब हमें पसीना आता था तो हम एसी में बढ़ के बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पसीना भी, बारिश भी, ठंड भी, गर्मी भी सब झेल रहे और नंगे पैर घूम रहे, जबकि नंगे पैर कभी चलते भी नहीं। सरकार की बात बताऊं, सतपाल मलिक है, मेघालय के गवर्नर है। अब कौन सी भाषा बोल रहे। धीरे धीरे जब इनका जो जमीन से थोड़ा मोड़ा जुड़ा हुआ है, जिनकी आंखों में थोड़ी घनी शर्म बची है, उन्हें थोड़ा ज्ञान आता जा रहा है। वो लोग हमारे साथ आने वाले, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया आप किसानों को नहीं हरा पाओगे। और सच्चाई भी यही है। कितने लोगों का आप झूठे मुकदमे लगा के अंदर कर सकते हो। क्या अंदर बैठकर लड़ाई नहीं किसान जो लड़ाई लड़ेगा वो जेल के अंदर बैठ कर नहीं, तुम्हारा गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या और कोई दिखाएगा नहीं इनकी लड़ाई। हम कागज और पेन है। जब इस देश में भी कुछ नहीं था तो कागज पेन की लड़ाई गांधी जी ने जो स्टार्ट की थी लड़नी, तो कागज पेन अंदर से चलता रहेगा। मत दिखाओ मीडिया। क्या दिखा रहा है आपका मीडिया हमारा। किसान को ये दिखा देते हैं मुट्ठी पर किसान है ही नहीं कुछ भी। आप चलो हमारे साथ, अभी इसी बॉर्डर पे घुमा दें आपको, 50,000 लोग हैं हम।
अभी थोड़े उसमें सिंगू बॉर्डर चलो, कम से कम 3 लाख लोगों की तादाद में हमारे किसान भाई पड़े हैं। टिकरी बॉर्डर चलो, 5 से 10 लाख लोगों के बीच में 26.5 किलोमीटर लंबा जो हमारा टिकरी बॉर्डर है, 12.5 किलोमीटर लंबा जो हमारा सिंगू बॉर्डर है। आप इसे भी देख लो, 2 से 3 किलोमीटर और 2 लाइन है पुल, जितना आदमी हमारा ऊपर है इतना ही पुल के नीचे है।